इंटरटेनमेंट की तरह ले सकते हैं, तो पढ़ाई को क्यों नहीं ले सकते? एक इंटरेस्ट की तरह, मतलब कि समझ में भी आ रहा है, पढ़ाई में भी आ रहा है, और नींद भी नहीं आ रही। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि जब कोई पढ़ता हो उसे नींद नहीं आनी चाहिए। अभी कैमरा कैसे ओपन हो गया? एक सेकंड रुको। सो आज हम करने वाले हैं इसके आगे का जो भी था, लाइक हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था महमूद ऑफ गजनी। या फिर मैं मेरे को बताने से पहले मेरे को ऐसा लगता है मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए। है भाई? ज़रा बता दो। तनिक सा बता दीजिए। तनिक तनिक बता दीजिए दोनों। इतना हार्ड तो नहीं बताया था मैंने लास्ट सेशन में, जो भी बताया था बहुत अच्छा समझाया था। देख सकते हो। गाइस इसका आपको समझ में आया था मैं क्यों समझा रहा था ये वाली चीज़? वाई? बताना है आप लोगों को, जल्दी बताओ हाँ या ना। लास्ट सेशन का डिस्कस करना है। तो बताओ। मुस्कान बताओ, क्या क्या देखा था लास्ट सेशन में? आप बताओ कि मैं बताऊं? बताओ। ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हमने लास्ट सेशन में देखा था, बहुत ऐसी चीज़ देखी थी जिससे कि शायद कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, लेकिन क्या करूँ, चैनल मेरा है, दिक्कत मुझे कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसा होता है ना कि भाई हमारे चैनल नहीं है, कोई कुछ बोल देगा तो हम इसके जिम्मेदार होंगे? नहीं, मेरा चैनल है, मैं बोलूँगा। ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। ये बेसिकली मैं उसके लिए बता रहा था, लाइक यहाँ पे मैंने ये वाली डिस्कस करी थी एक चीज़, जो यहाँ पे कांगड़ा नाम आया था ना, कांगड़ा। कांगड़ा वाली माँ आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में है जो। या फिर हम कह सकते हैं जो नगरकोट वाली माता है, आपने उनका नाम सुना हो। तो इनके ही पास एक मंदिर है, एक माता का मंदिर है, उनको बोलते हैं ज्वाला माता। ठीक है, सुना ही होगा। सुना है ज्वाला माता, ज्वाला मैया, है ना? तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक स्टोरी है, और स्टोरी नहीं है बेसिकली, स्टोरी तो हम इसको कह ही नहीं सकते, ऐसे तो बोल नहीं सकते कि कोई मनगढ़ंत स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है क्या। जो अकबर ने एक छतर चढ़ाया था, छतर एक टाइप का ऐसा होता है जैसे कि ये ना, ये दिख रहा होगा आपको, मैं लास्ट क्लास में जो बताया था। लाइक वो होता है ना, जब हम लड़ाई वड़ाई करते हैं, एक तलवार होती है हाथ में, एक हाथ में ये रहता है, टिंग टिंग की आवाज़ आती है जो तलवार लगने पे। थोड़ा सा आवाज़ नहीं है निकल पाई, थोड़ा सा मजाक मत उड़ाना। ठीक है। इसके अलावा ये हुआ था कि मैंने बताया था, ये यहाँ पे ट्राइबल्स थे, ट्राइबल लोग यहाँ से जा रहे थे, और यहाँ पे अकबर का रास्ता पड़ गया। ठीक है, और रास्ता पड़ गया, अकबर पूछता है, एक सेकंड को। हम्म, ठीक है। तो अकबर पूछता है कहाँ जा रहे हो, अगर तुम्हारी वो है माता वाता हैं तो दिखाओ भाई, हम भी कैसे यकीन करें। ठीक है। तो अकबर के मतलब कि जितने भी लोग थे, अकबर को लेके, अकबर इनको लेके, या फिर बोल सकते हो ज्वाला माता के पास गया। और अकबर में बहुत ज़्यादा ईगो था उस टाइम। ज्वाला माता से बोलता था कि कौन है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब ऐसा, मतलब कि उस टाइम पे, अगर इस टाइम पे बोले फेक है सब कुछ, ये सब ये भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। लेकिन ज्वाला माता इन रियल में थी। इन रियल में अब बहुत स्टोरी बड़ी है, उसको पूरा समझने को बैठेंगे तो फिर फालतू के बहुत, उसमें पूरा ही टाइम निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कथा तो सुना नहीं रहा मैं। तो क्या होता है, इन्होंने बहुत सारे प्रयास करे, अकबर ने, कि इनको जुटला सके, लेकिन इनकी माया माया है। ठीक है। इन्होंने क्या करा कि एट द एंड में जब अकबर हार मान गया कि भाई अब नहीं हो पाएगा, जब जब जितनी बार मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार अकबर ने क्या ट्राई करा था, ज्वाला मैया का जो मंदिर है, उसमें जितनी भी आग लगी रहती हैं वो ऑटोमेटिक जली रहती हैं। ऐसा नहीं कि लाइक नीचे से कोई कपूर डाल रहा है, फिर ऑयल चल रहा है, फिर इंजन ऑयल चल रहा है, या फिर कोई सा भी ऐसा पेट्रोलियम वगैरह कोई ऐसे ऑयल है, ऐसे लिक्विड जिससे कि यहाँ से आग लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे साइंटिस्ट भी आज तक कुछ नहीं लगा, पता लगा पाए क्या क्यों जलती है क्या है। ठीक है। तो फिर अकबर ने क्या करा था, यहाँ पे जितनी भी आग वगैरह थी उसको बुझाने की कोशिश करी, पानी से, हर तरीके से जितने वो करवा सकता था। लेकिन एट द एंड जब अकबर का घमंड टूटता हुआ नजर आया, तो उसने हार मान के एक छत्र चढ़ाया ज्वाला मैया को। वो भी पूरे शिद्रा से नहीं, सिर्फ ऐसे ही
कि अगर मैं इनको छतर चढ़ाऊंगा तो ये मेरे को कुछ वरदान दे दें, वैसा वाला होता है ना। क्योंकि अकबर तो एक मुस्लिम था, वैसे सबको ही पता होगा, लेकिन एक होता है ना इन लोगों की जो ट्राइबल्स की जो श्रद्धा देख के उसमें भी थोड़ा सा उठ गया। तो उसने एक लालच की उससे लालसा से इनको ये छतर चढ़ाया, लेकिन उनको पता चल गया कि ये भाई लालच के लिए कुछ दिया है, तो उसने इन्होंने तुरंत ही ये वाला जो सोने का चढ़ाया था वो, उसको तुरंत ही एक बेकार धातु में चेंज कर दिया था। ये पूरी स्टोरी ये थी, और मैंने यहाँ पे फोटो इसलिए लगाया था। ठीक है। एनीवेज, अब जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वो था, यशी बताएगी। यशी। हाँ हाँ, ढाल भी बोलते हैं इसको। यशी बताओगी क्या? देखो, बताने से ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें डांटूंगा या फिर आपने कुछ गलत बता दिया तो मैं कहूँगा अरे यार क्या हो गया क्या हो गया, ये गलत क्यों बता रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। इससे आपका रिवीजन होगा। कॉलेज से आए हो तो बता तो सकते हो, पढ़ा होगा तो, को सब सामने ही है। हाँ बताओ बताओ मुस्कान, मैं तो बहुत देर से बोल रहा था। क्योंकि इससे ना आपका रिवीजन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, एक रिवीजन होता है तो ज़्यादा ठीक रहता है, अब दिमाग में रहता है हमेशा आपके। हाँ बताओ। हाँ मुस्कान। हम्म। 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 अफगानिस्तान। हम्म। हम्म।
बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं आगे बताऊँगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम छोड़ दिया था कि कुछ चीज़ पढ़ेंगे अल-बिरूनी के बारे में, क्योंकि हमें ये तो पता चलना चाहिए ना इनके टाइम पे कौन-कौन मतलब कि क्या-क्या लिखते थे, हमें उससे क्या पता चल रहा है उस टाइम से, है ना? तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ हमारे राइटिंग्स, क्योंकि वो भी लिखना आपको ज़रूरी हो जाता है। एक सेकंड, थोड़ा कलर थोड़ा-सा ऐसे कर लूँ डार्क। पहले आते हैं हमारे अल-बिरूनी। अल-बिरूनी ने लिखी थी एक बुक, रोट, लिखो साथ-साथ, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट आएगा, जैसे कि मुस्कान ने नोट्स बनाए होंगे साथ ही साथ, इसलिए वो बता पाई इतनी तरीके से, ठीक है? इसको बोलते हैं, इन्होंने क्या लिखी, ताकिक। इसको एक चीज़ बताऊंगा आपको मैं, ताकिक ए हिंद, या फिर किताब उल हिंद, जिसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ताकिक भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ तारिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अरेबिक वर्ड है ताकिक, जिसका मतलब होता है किताब, बुक होता है, ठीक है? अब किसकी बुक? हिंद की, हिंद यानी हिंदुस्तान, क्योंकि आपको तो पता होगा नहीं, पहले थ्योरी सिंध सिंध वो बोल नहीं पाते थे, सिंध को एस नहीं बोल पाते, तो हिंद हिंद निकलता था उनसे, उनके मुंह से। किनके मुंह से? तो यहाँ पे यूज़ करा गया तारीख, मतलब कि किताब की जगह तारीख, और ताकीक, जिसको कि हम बोलते हैं अरेबिक वर्ड होता है, ठीक है? ये ताकीक, ये सारा एक एक अरब से आए थे, ठीक है? और जो उन्होंने लिखा था वो था तारीख ए हिंद, या फिर ताकीक ए हिंद, या फिर किताबुल हिंद। ये सब एक ही नाम है, लेकिन अलग अलग। जैसे कि आपको टीचर पढ़ा रहे किताबुल हिंद के बारे में, लेकिन आपको जो देखो मुस्कान को पढ़ा रहे किताबुल हिंद के बारे में एक टीचर उसका, ठीक है? और जो विदुला उसको पढ़ा रहे हैं ताकीक हिंद के बारे में, लेकिन जो यशी है उसको बता रहे हैं तारीख हिंद के बारे में। ऐसा तो नहीं है कि तीनों ही अलग अलग है, नहीं, तीनों सेम है। जैसे कि होता है ना, जैसे कि घर का नाम होता है बिंटू, लेकिन उसका रियल नाम है सुमित, ठीक है? होता है ना, होते इंसान तो सेम होते हैं, लेकिन प्यार से हम बिंटू बोल देंगे, नाम उसका रियल समुहित है, तो उसका वैसे ही प्यार से उसको हम किताबुल हिंद, या फिर इसका बोल सकते हैं बेसिक सी चीज़, ट्रांसलेशन है ये, ठीक है? अगर आपको ये नहीं समझना बिंटू सुमित वगैरह, तो आप इसे ये समझ लो कि ये कौन है, ट्रांसलेशन है। अब ट्रांसलेशन में क्योंकि ये बड़ा वर्ड इसलिए यूज़ नहीं किया था, क्योंकि ट्रांसलेशन का ये सीधे सीधे हो जाता है ना कि भैया आप, इसका मतलब ये तो है कि आप अरब अरब वाले लोग हैं, वो हिंदी में इसको मतलब कि ट्रांसलेशन कर रहे हैं इसका, तो इसका मतलब नहीं है। जैसे इस टाइटल का ट्रांसलेशन हुआ है, सिर्फ ओनली टाइटल का, ठीक है, किताबुल हिंद। अब ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा ये हमारे पहले मुस्लिम थे जिन्होंने की, फर्स्ट मुस्लिम जिन्होंने की रीड करी थी क्या, पुराण्स, हिंदू पुराण्स, पुराण्स, ठीक है? पुराण्स, वे पुराण्स। और सुनो, एक चीज़ और बता दूं, कि जो आपके टीचर्स होते हैं ना, अब मुस्कान आप, एक चीज़ थी, अब मैं दो तीन चीज़ बताना था मेरे को, लाइक अभी याद आई मेरे को, कहाँ था? हम्म, जैसे कि मुस्कान ने इसको जयपाला बोला, ठीक है? इसको जयपाल पढ़ते हैं, बेशक इसके आगे ए नहीं, ए लगा हुआ है, फिर भी इसको हम जयपाल ही पढ़ेंगे। जैसे कि आपको जगह, बहुत जगह मिलेगा ब्राह्मण, लेकिन उसके आगे, ब्राह्मण के आगे ए भी लगता है, तो इसको ब्राह्मणा थोड़ी ना पढ़ेंगे, ब्राह्मणा। बहुत लोग पढ़ते हैं, एक्चुअली हमारे उस क्लास में बच्चे पढ़ते थे ब्राह्मणा ब्राह्मणा, तो मैम ने उन्हें बहुत अच्छे से डांटा था। तो आगे मतलब कि आपके टीचर्स आपको ना डांटे, तो इसलिए जस्ट एक तरीके से आपको मैंने एक, क्या कहते हैं, वार्निंग दे दी कि हिस्ट्री में अगर किसी के पीछे ए लिख रहा है, तो ऐसा नहीं, उसको प्रोनाउंस करना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा, जैसे पुरानाज, पुरानाज, पुराण्स, समझ रहे हो ना पुराण्स क्या होते हैं? वो इसलिए बता रहा हूँ, ए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। ये कहाँ से थे? फ्रॉम उज्बेकिस्तान से थे, उज्बेकिस्तान, ठीक है? और इनको नॉलेज किस किस चीज़ की थी? इन्हें नॉलेज थी अरेबिक की,
इन्हें नॉलेज थी पर्शियन लैंग्वेज की, इन्हें नॉलेज थी संस्कृत की, है ना? लेकिन इनको नॉलेज नहीं थी, डिडंट नो ग्रीक। उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी ना ग्रीक लैंग्वेज। दिस लेटर कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, या फिर लैटिन लैंग्वेज ऐसा बोलते हैं ना, बोलते। तो ये ग्रीक को नहीं जानते थे। ग्रीक कहीं कहीं स्पेलिंग ये होती है, कहीं कहीं ये होती है, तो देख लेना कौन सी सही होती है। ऐसा मत करना भैया स्पेलिंग गलत लिख दी। स्पेलिंग समझ जाना, मुंह से बोल रहा हूँ इसलिए, और लिखवा भी रहा हूँ। पतंजलि। यहाँ पतंजलि क्यों आ गया? पता है, जब मैंने यहाँ पे पतंजलि का नाम सुना, मैंने कि पतंजलि तो अभी के टाइम का है, अभी उस टाइम पे क्या था। लेकिन ये अभी का नहीं है, बहुत टाइम पहले का ही है, ठीक है। और लाइक बहुत ज़्यादा टाइम पहले का। जस्ट मैं इसको रेट कर गया था जो प्रोडक्ट्स आते हैं पतंजलि के उससे, और ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। पतंजलि एक ग्रामर संस्कृत है, एक संस्कृत ग्रामर बोल सकते हो, जिसकी कि ट्रांसलेट किया था किसने? इन्होंने ट्रांसलेट किया था अरेबिक में। पतंजलि एक तरीके की ग्रामर संस्कृत है, उसको ट्रांसलेट किया था अरेबिक में, किसने किया था? जिससे लोग और लोग समझ पाए संस्कृत को। जैसे कि ऐसा नहीं होता है, बहुत से जो बच्चे हैं कोरिया सीखना चाहते हैं, कोरियन लैंग्वेज, साउथ कोरिया की जो होती है लैंग्वेज, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, कोरियन लैंग्वेज बोलते हैं, जो जो भी आप समझ रहे हो। ठीक है, अगर आप कोरियन लैंग्वेज में समझोगे कि ऐसा वो कुछ भी फलाना ढिमका ऐसे कुछ भी लिख देते हैं ऐसा, पता नहीं मैं डब्लू ना दी गलती से, कुछ भी लिख देते हैं, तो आप इसको समझ पाओगे, पढ़ पाओगे, पता नहीं, आप ड्राइंग कर सकते हो जरूर ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन आपको समझ नहीं पाओगे जब तक आपको रीजनल या फिर लोकल लैंग्वेज में खुद ना पढ़ने को पाए, ठीक है। क्योंकि एक दो बुक्स मैंने भी पढ़ी हैं ऐसे जो लैंग्वेज की। अगर ऐसे हम पढ़ेंगे फ्रेंच और ये सारी कुछ, तो पता नहीं, आपने रशिया रशिया वाली लैंग्वेज देखी होगी, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, ये पता नहीं। तो आप नहीं समझ पाओगे जब तक आपके पास उसकी गाइड नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने एक तरह की गाइड बनाई। इसके अलावा आते हैं हमारे कौन, फिरदौसी। फिरदौसी फिरदौसी एक पर्शियन पोएट थे। ये पर्शियन पोएट थे जिनको जाना जाता है होमर ऑफ द ईस्ट, ऑल्सो नोन एज, या फिर बोल सकते हो नोन फॉर, होमर ऑफ द ईस्ट। इन्होंने लिखी थी शाह नामा। और गाइस एक चीज़ और, जितना मैं इन राइटर्स के बारे में बता रहा हूँ उतना इनफ है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना चाहो तो कर लेना, ठीक है, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना काफ़ी है। अब ऐसा यूँ थोड़ी लिखोगे आ, इनको फिरदौसी को होमर ऑफ द ईस्ट बोला जाता था क्योंकि ये सब ये थे कि इनके ऊपर थोड़ी आएगा हु इज थे, या फिर इनका क्या मतलब है आपसे, आप इनसे लास्ट टाइम कब मिले, ऐसा कुछ थोड़ी पूछा जाएगा। तो जस्ट जितना पूछा जाएगा वो मोहम्मद गौरी या फिर फॉरेन मतलब कि अरब इन्वेजन के बारे में पूछा जाएगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं। क्योंकि आंसर बड़ा करना है तो इन सब के बारे में थोड़ा और लिखना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा, ठीक है। अब दो लास्ट हो जाते हैं हमारे, उत्वी। उत्वी एक नाम है, ठीक है। ये एक हिस्टोरियन रहे हैं, और इन्होंने लिखी थी, रोट, क्या लिखे थे? किताबुल यामिनी। किताबुल यामिनी। या फिर बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे बताओ, और बताओ क्या बोलेंगे इसको, जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है, बता दूंगा। बिल्कुल सही।
तारिक है यामिनी। ठीक ठीक। क्या वो क्वेश्चन है इसमें? क्या क्वेश्चन है ये? मुस्कान क्या हुआ? किताबुल हिंद। क्या क्वेश्चन था बताना। माइक ओपन कर सकते हो। क्या हुआ, किताबुल हिंद क्यों लिखा था आपने? अच्छा, पूछा था कि मैंने। अच्छा सुनो, जब मैं बोला करूँ मैं मैसेज देख रहा हूँ, तो जब मेरे को है ना मैसेज किया करो, उससे पहले नहीं किया करो, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ वाइट वाइट बोर्ड पे, तो मैं मैसेज देख नहीं पाता। ठीक है। इसको बोलेंगे तारीख ए। गैस तारीख में एच जरूर लगाना। ठीक है, तारीख। तारीख। ये सुना है ख में, ये लगता है तारीख में। ख में नुक्ता। वो वाला। ठीक है। और एक आता है हमारा रेहाला। लास्ट है रेहाला। बुक ऑफ ट्रेवलर, या फिर बुक ऑफ ट्रेवल्स। अरेबिक में लिखी थी उन्होंने। मोर देन एनफ है। ठीक है। पीडीएफ दे दूंगा ये वाली जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मिल जाएगी। अब ये गलत आ गया। अब नया पेज चाहिए मेरे को। नया पेज कहाँ से लाऊं? हाँ, अच्छा ये मैं चोला एम्पायर का बताने वाला था परसों, लेकिन कोई नहीं आया था। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये वाला कवर करा देता हूँ। नहीं तो मैंने चोला एम्पायर का सारा बना रखा है। कोई बात नहीं, चोला एम्पायर का करेंगे, जल्दी करेंगे। ये क्या स्लाइड चल गई? यूज़ नहीं करनी आती ना, इसलिए देखो। भाई, गलती हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे? जो हमारे एक और बताए थे हमने, एक और नाम क्या बताया था? मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी कौन थे? एक तुर्क थे, तुर्क। तुर्क। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो आपने। अच्छा अच्छा। ओके ओके, गॉट इट। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी। बे क्या है ये? हम्म, ऐसे लिखते हैं। मोहम्मद गोरी। इनके बारे में किसी को कोई आइडिया है? बताओ। यस और नो। मैसेज पे हूँ मैं भी। अच्छा। ये आप इनको इस तरीके से मानो, ये है ना एक तरीके के वैसल थे। वैसल जानते हो वैसल क्या होता है? वैसल। स्पेलिंग लिखता हूँ। पता है? बताओ। सोशल फॉर्मेशन में आप लाइक थोड़े से उससे वो होंगे। हाँ, कुछ उसी तरीके से। हाँ हाँ, ऐसा बोल सकते हो विदुला। लैंड होल्डर एक तरीके के। मतलब कि उनके अंडर में थे, मतलब किसी के अंडर में थे, किसके अंडर में थे?
लाइक थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा, लैंड होल्डर और ये सारी चीज़ें, लेकिन उस तरीके का ही कुछ। जैसे कि लैंड होल्डर आता था हमारे किसके अंडर में, किंग के अंडर में आता था, है ना, या फिर नोबल्स के अंडर में आता था। लेकिन वेसल्स यहाँ पे यूज़ करा गया है लाइक स्लेव की तरह, क्योंकि पता है ना हर जगह कहीं ना कहीं टर्म्स अलग होते हैं। ये वेसल थे किनके, वेसल ऑफ गजनी, गजनी के वेसल थे ये, ठीक है। महमूद की डेथ के बाद, महमूद की डेथ हो गई, ठीक है। फिर इन्होंने, किन्होंने, इन्होंने गजनी को ब्रॉट, गजनी अंडर देयर कंट्रोल, ठीक है। समझ गए, कोई ऐसा, ऐसा बहुत हार्ड चीज़ नहीं बोली, समझ में नहीं आया कुछ, ठीक है। इन्होंने अपनी पोजीशन धीरे धीरे करके, बहुत धीरे धीरे करके स्ट्रांग बना ली, स्ट्रांग बन गई इनकी पोजीशन, या फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, याद रहे बाद में भी। मेड हिज पोजीशन, अब ये ना इसके एंड में थोड़ी देर बाद, लाइक क्लास के खत्म होने के बाद बताऊंगा आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। इन्होंने अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर ली, और इनकी जो ये होता है ना, कुछ चीज़ अगर हम स्ट्रांग हो जाते हैं, जैसे स्ट्रांग ऐसा मान लो, जैसे कि मैंने आपको एक अथॉरिटी दे दी कि अब आप कल से जितने भी बच्चे उनकी अटेंडेंस लगाओगे, ठीक है। अब आपका क्या रहेगा, अच्छा है अब मेरे को मिल गई, अब मैं भैया का बहुत ज़्यादा प्रिय हो गया, अब मैं जो चाहूँ अब मैं वो कर सकता हूँ, अब मैं ही राजा हूँ, भैया गए, अब मैं राजा हूँ, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि अभी जितनी पूरी क्लास है ना, भैया के अंडर में थोड़ी कूदती थी मेरे पे, अब देखो कोई कूद के दिखाए, होता है ना डिक्टेटरशिप वाला रूल, कि अब देखो कौन के दिखा है, इसको तो हम देखेंगे, एक एक को देखेंगे, इसके मार्क्स तो मैं कटवाऊंगा इंटरनल्स में, इसके देखूंगा मैं, होता है ना गुस्सा, एक खुन्नस वाली चीज़। अब इसको एक पोजीशन मिली थी इसकी, और इसने अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली, यही स्ट्रॉन्ग पोजीशन, टेंशन, हिज अटेंशन टू इन, ठीक है। इनकी ये जो था सिचुएशंस जितनी भी स्ट्रांग हुई थी इनकी पोजीशन, इन्होंने ही इंडिया को अटेंशन में लिया है, मतलब कि अटेंशन का सारा इंडिया पे चला गया बेसिकली ये चीज़। इनका मेन फोकस क्या था, जैसे कि हमने मेन फोकस उनका पढ़ा था, किनका, महमूद ऑफ गजनी का। अब इनका मेन फोकस क्या था, फिर मेन एम क्या था, मेन फोकस इनका ये था कि टू कॉन्क्योर इंडिया, इंडिया को कब्जे में कर लेना, अपने अपने हाथ में ले लेना, ठीक है। जैसे कि इन्होंने 1175 में मुल्तान को अपने अंडर में लिया, देन 1182 में इन्होंने सिंध को अपने अंडर में ले लिया, देन 1186 में इन्होंने पंजाब, यानी एक सेकेंड, पंजाब को अपने अंडर में लिया, जिस जिस टाइम इसको रूल कर रहे थे। एक्चुअली गाइस मेरा इसलिए टक टक के बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ना साथ साथ मेरे मैसेज पे भी ध्यान जा रहे हैं, वो आते हैं ना, पॉपअप होके आते हैं, लैपटॉप पे भी आते हैं, तो वो उधर बाबा ध्यान चला जाता है कि उसकी थोड़ी देर बाद, मतलब कि कॉलेज से लेट आया है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग लेक्चर दे देंगे। इसको रूल कर रहे थे खुसरू मलिक,
और पंजाब को उन्होंने इतना ले लिया अपने अंडर में, ईस्टवर्ड टिल सतलज। एक सेकंड में मैप मैप डालूं यहाँ पे दौड़ के। जिसको रूल करा था इधर साइड, चौहान किंगडम। बताओ मैप लेके आऊँ? उस टाइम रूल कर रहे थे पंजाब को। पंजाब को उस टाइम ये रूल कर रहे थे जब मोहम्मद घोरी ने अटैक किया था इधर साइड। ठीक है, मुल्तान को भी कोई ना कोई रूल कर रहा होगा, सिंध को भी कोई ना कोई रूल कर रहा होगा। ठीक है, एक सेकंड में उसको लेके आया, मैप को ढूंढ के। जस्ट एक सेकंड रुको, एक सेकंड। क्या है? मोहम्मद गोरी, घोरी मैप। हम्म। अब मेरे को दिख नहीं रहा कि ये मैप सही है फिर गलत है, जस्ट मैं एक बार पेस्ट करके देख लेता हूँ। अगर सही हुआ तो अच्छी बात। ये गजनी का आ गया, सोमनाथ वगैरह में इन्होंने, क्योंकि इसी टाइम हमारा तो उनका ही है ना। देखो, पेशावर इसमें है। हम्म। हमने मुल्तान देखा, सिंध देखा, लेकिन इसमें कोई भी मैप में ये सारी चीज़ें मेंशन ही नहीं है। गुरीद एम्पायर है। कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको। चेक दिस मैप। आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा मैप। देखो, एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा गजनी का एम्पायर था उसको हम बोलते हैं गजनी एम्पायर, उसको बोलते हैं गुरीद एम्पायर, जो घोरी का था, घोरी का। ठीक है। ये ओपन नहीं हो रहा है गैस। जस्ट देखो, ऐसा ब्लर आ रहा है। चलो खैर, इसके छोड़ो। जरा समझ जाओ पंजाब कहाँ पर है। ठीक है। और सतलज रिवर कहाँ पर है? पेन कहाँ गई? ढूंढो, सतलज रिवर इधर साइड होनी चाहिए वैसे। छोड़ो, अभी ढूंढेंगे तो सबकी आई आँख खराब हो जाएंगी। अच्छा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हमें जिसमें याद रखना है वो चीज़ है, क्या कहते हैं, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, आ जाओ। सोच रहा था कि मैप के थ्रू दिखाऊं, लेकिन मैप ही नहीं दिख रहा। कैसे मैप के चक्कर में थोड़ा टाइम वेस्ट कर दूं। अच्छा, जो हमारा इसमें मेन चीज़ जो हमें पढ़ना है वो है हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। जैसे हमने उसमें बैटल्स जाने थे किस में, पहले वाले जो एम्पायर था गजनी एम्पायर का। अब इसे हम गुरीज एम्पायर के जानेंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो कि हुआ था 1191 में। किन के साथ हुआ था? मोहम्मद घोरी वर्सेस, लड़ाई हुई थी किन किन में? बताओ किन किन में हुई होगी लड़ाई। बताओ, मैसेज देख रहा हूँ।
जल्दी 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 जल्दी। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मैं देख रहा हूँ मैसेजेस, बताओ भाई। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है कभी? हम्म। उन्हीं के साथ लड़ाई तो भाई नहीं पता तो बता दिया करो, ऐसे डांटता थोड़ी हूँ मैं। लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ। कौन जीता होगा इसमें बताओ? इतना तो बता ही सकते हो, जस्ट गैस करना है, गैस करो। मैं यो नहीं कर रहा, मुझे आंसर चाहिए, अब गैस करो, बस गैस करने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, घोड़े जीता था। ठीक। और बताओ। ऋषि बोले पृथ्वीराज जीता था, ठीक है। एक और वोट चाहिए। अच्छा, पृथ्वीराज। बिल्कुल पृथ्वीराज जीते थे इसमें। पहले वो हमारा फर्स्ट बैटल हुआ था तराइन का, उसमें पृथ्वीराज जीते थे। ठीक है, वॉन और लॉस्ट। ठीक है। अब भाई ये क्या हुआ, जो हमारे किंग और इंडिया के जो किंग वगैरह हैं, राजा वगैरह, उनका ये रहता है कि अगर हार गया है तो छोड़ देते हैं, जाने दो उसको, मारेंगे नहीं। लेकिन ये जो हमारे जो इस्लामिक लोग थे, बाहर से लोग आए थे, इनका ये था, में छोड़ेंगे नहीं अब तो। अगर हार भी गया तो मार देंगे उसको, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने, आपने पद्मावत में देखा होगा एंड में, जो क्या नाम है उनका, शाहिद कपूर होते हैं एंड में, और रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले करते हैं। नाम क्या है उनका, नाम जस्ट मान और नाम बताओगे ज़रा कोई? क्योंकि उनका जिक्र हर जगह होता नहीं है ना। रतन सिंह करके नाम तो कुछ है ना। महारवाल रतन सिंह। ठीक है। रतन सिंह जानते हो कि शाहिद कपूर ने जिसमें रोल प्ले किया था, उसको लाइक छोड़ा नहीं था उसको, उसने अगर पीछे से अटैक किया है किसी ने तो उसको छोड़ा नहीं था। जस्ट मैं अभी इस स्टोरी से थोड़ा हटके बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग समझ सकें। क्योंकि आपने देखा होगा, विजुअली देखा होगा कि जो पृथ्वी सॉरी अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने जो हमारे रतन सिंह थे उनको किस तरीके से बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, मार दिया था। उसी के चक्कर में उन्होंने जौहर कर दिया था, पद्मावत वगैरह थे, पद्मावती वगैरह। ठीक है, रानी पद्मावती और उनके जितनी भी फीमेल्स थे महल में, है ना। तो बेसिकली मैं इस बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये बता रहा हूँ, अगर चाहते तो जो हमारे हिंदू, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा पहली बात तो, क्योंकि ये जो फैक्ट है तो फैक्ट है, उसको हिंदू मुस्लिम करने में कोई वो नहीं है ना। अब वही जो हमारे राजा थे ये लोग हिंदू वाले, तो उनका ये रहता था कि खून ज़्यादा नहीं करना है, फालतू खून नहीं करना है। लेकिन मुस्लिम का तो यही है, कोई गलती कर दी ले गला काट दिया, ये कर दिया तूने, मेरे आगे निकल गया, तेरा गला काट दिया। तू कुछ बोल नहीं रहा, तेरा गला काट दिया। तू कुछ बोल रहा था, गला काट दिया। होता है ना बात बात पे। वो तो ऐसा नहीं कि भाई, ऐसा तो कोई मुस्लिम में कोई राजा नहीं होगा कि भाई मैं खून नहीं देखूंगा, मुझे खून देख के चक्कर आ जाते हैं। ऐसा तो कोई राजा रहा नहीं होगा इस्लाम में, क्योंकि जितने भी हमें पढ़ने को आते हैं सारे इतने स्ट्रांग और इतने होते हैं, मतलब कि उस टाइप के, कि मार ही देना है, वो वाले आते हैं इसमें, है ना। तो हमारे जो रूलर्स होते हैं, इंडियन रूलर्स, उनको ऐसा नहीं रहता कि भाई मार ही देना है। उनको कहते हैं क्या पता गलती से सीख जाए, वापस चला जाए। तो पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पे गलती क्या कर दी, इन्होंने घोरी को छोड़ दिया, उनको जाने दिया। ठीक है। उस उनको इन्होंने मारा नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को मारा नहीं, उसको छोड़ दिया, भाई जा चल, उसको मार के भगा दिया। अब भाई मोहम्मद गोरी, अब इनका पता है इस्लाम में एक चीज़ और है, अगर आप जीत गए तो वाह वाह यू होगी, अगर मर गए तब भी वाह 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 होगी। लेकिन हमारे हिंदू इसमें क्या होता है, हिंदू राजा राजा रानी जो भी होता है हमारा, अगर जीत गए तो अच्छी बात है, भैया जय जय होगी, जय जयकार होगी। अगर हार गए
तो ले भाई हार गया, कैसा रहा था कि जीत नहीं पाया। लेकिन इस्लाम में बिल्कुल उल्टा था। इसमें ये था वो होता है ना वो वाली अपने कहावत सुनी, चटवी मेरी पटवी मेरा। क्या होता है वो, कुछ चटवी मेरा पटवी मेरा कुछ ऐसा करके कुछ होता है। दोनों सिक्के सिक्के के पहलू होते हैं, वो दोनों ही मेरे। जीता तब भी मैं राजा, हारा तब भी मैं राजा। अगर मर गया तो इसने अपनी जान हम लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। ठीक है। और जीत गया तो फिर तो भाई हमारे लिए जीत ही गया। एक हमेशा चीज़ याद रखना है, इस्लाम और हिंदू किंगशिप में एक चीज़ रहती है। इसमें रहता है दोनों जो सिक्के के पहलू मेरे, और इसमें एक पहलू होगा नहीं तो दूसरा तो होगा ही नहीं। ठीक है। अब क्या होता है, इनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। भाई हार गया हार गया हार गया, हार गया भाई हार गया। लेकिन इनको हार बर्दाश्त नहीं, बेशक वो उन्होंने कोशिश करी लेकिन वो मरे नहीं। ठीक है। अगर देखो बेसिकली मैं जो अभी एग्जांपल दिया था, लाइक चटवी मेरी पटवी मेरा जो भी होता है, सिक्के के दोनों पहलू मेरे। अगर मर जाता है तो भी भलाई, अगर जीत जाता है तो भी भलाई। ऐसा नहीं हार के और चला गया, वो हारने वाले को तो हर एक बेइज्जती करेगा ही करेगा, लेकिन हमारे हिंदू उसमें नहीं रहता। अगर मर भी गया तो एक दो राजा ही हैं, फिर जैसे कि हमारे ग्रेट शिवाजी महाराज जो भी हैं, है ना, वो मर गए तो उनको शहीद बोला गया, शहीद हो गए वो, है ना। लेकिन हर एक के साथ नहीं होता ये चीज़। एनीवेज, ये हार गए, इनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा। तो ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा। देखो लिखो, फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। तो उन्होंने क्या करा, एक रिवेंज लेने के लिए, आपको तो पता ही है भैया, इस्लाम में कुछ होना हो लेकिन रिवेंज मेन चीज़ है। सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। गाइस एक चीज़ बता दूं, क्योंकि बहुत बच्चों को एक डाउट रहता है पृथ्वीराज चौहान में, महाराणा प्रताप में, महाराणा प्रताप में, है ना, और शिवाजी द ग्रेट में, शिवाजी महाराज में, है ना। इनको लाइक थोड़ा थोड़ा डाउट रहता है, लेकिन बिल्कुल अलग है। ठीक है। पहले ये आते हैं, उनके बाद ये आते हैं, फिर ये आते हैं। ठीक है। डाउट क्लियर। इनकी इंस्पिरेशन थे, शिवाजी की इंस्पिरेशन कौन थे, महाराणा प्रताप थे। ठीक है। और ये तो इनका तो अलग ही टाइम था, ये हमारे मुगल्स के टाइम पे आते हैं ये दोनों, और ये हमारे दिल्ली सल्तनत से पहले आ जाते हैं। ठीक है। आई होप समझ रहे हो। क्योंकि ये जो मैंने बताया महाराणा प्रताप और शिवाजी, ये आप फिफ्थ सेमेस्टर में आके पढ़ोगे अगली साल। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। इसके अलावा जो मोहम्मद गौरी थे, इन्होंने जस्ट एक प्यार से बात करी, किनसे, पृथ्वीराज चौहान से, कि भाई एक काम कर सकते हो कि आप हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, तो हम आपको छोड़ देंगे। पृथ्वीराज चौहान, क्या बोला उन्होंने, टू बिकम अ मुस्लिम। आपको लगता है कि कोई राजा जो कि इतना कट्टर राजा है, वो अपने धर्म में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं लगता ना। तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं था, तो मना कर दिया। अभी इन्होंने एक देख लिया, एक जैसे कि हमने लाइक चाइना वाले में पढ़ा था क्या, कि ब्रिटेन को एक बहाना चाहिए था कि चाइना पे दोबारा अटैक कर दे, तो उसने ओपियम वार, सेकंड वाला ओपियम ओपियम वार हुआ था, ट्रीटीज साइन हुई थी दूसरी वाली, तो वो एक बहाना था, सेकंड ओपियम वार। ठीक है। तो वैसे ही इनको एक बहाना चाहिए था कि इनको मोहम्मद गौरी को युद्ध छेड़ने का। इन पृथ्वीराज चौहान से प्यार से बोला कि आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ। तो भाई पृथ्वीराज चौहान, आप प्यार से भी बोलोगे इस चीज़ के लिए तो भाई कोई नहीं मानेगा। ठीक है। पता नहीं आजकल के लोग कैसे वो हो भी जाते हैं। तो वो नहीं माने। तो भाई ठीक है, युद्ध करो। जैसे कि यहाँ पे मैंने बात करी कि उन्होंने सीरियस प्रिपरेशन करी थी, कि उन्होंने, मोहम्मद घोरी ने, मोहम्मद घोरी ने बहुत सीरियस प्रिपरेशन करी थी। उन्होंने बहुत सारे अलायंस भी बनाई, इन्होंने प्लान बनाने स्टार्ट कर दिए, कॉन्फिडरेसी बनाई।
ग्रुप्स बनाए, जैसे ग्रुप समझ सकते हो, ग्रुप्स बनाए और जीत गए बाद में। अब कैसे जीते बताता हूँ। सेकंड बैटल, ये क्या हुआ? सेकंड बैटल, गाइस पता नहीं क्या हुआ, जैसे एक सारा कुछ ब्लैंक हो गया आंखों के सामने। बैटल ऑफ तराइन, 1192, ठीक है। जिसमें कि दोबारा लड़ाई हुई किन किन के बीच में, मोहम्मद घोरी के बीच में वर्सेस पृथ्वीराज, राजपूत ज़्यादा ही बड़ा बन गया। मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, लेकिन नहीं बन पा रही, तो क्या करूँ। चौहान। इसमें कौन जीता कौन हारा बताओ, मैसेज में हूँ मैं। हाँ, ऐसे ही काफ़ी बार छोड़ दिया था। एक सेकंड को। काफ़ी बार छोड़ा था। नहीं नहीं नहीं, पृथ्वीराज ने जीते। हमारा 1192 में वॉर हुआ था, जैसे कि ऊपर भी मैंने बताया था, जैसे कि मैं पहले ही बताता हूँ कि क्या कहते हैं कि मेरे क्वेश्चन में ही मेरे आंसर का जवाब होता है। मैं कहीं ना कहीं अनसीन पैसेज की तरह क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ, शायद मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, एंड वॉन। हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे? इनकी बात कर रहे थे। ह्यूमैनिटी फेल हो रहे थे, उन्होंने रिवेंज के लिए एक सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। उन्होंने एक बहाना ढूंढा कि ये लड़ाई कैसे कर सकते हैं, दोबारा कैसे छेड़ना है। तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बोला कि आप मुस्लिम में कन्वर्जन कर लो। तो उन्होंने एक प्लान बनाया प्रॉपर तरीके से। फिर कन्फेडरेसी बनाई, कन्फेडरेसी यानी ग्रुप बनाए बहुत सारे जो राजा रजवाड़ी के साथ, ठीक है। और फिर वो जीत गए। सेकंड बैटल हुआ तराइन का 1192 में, जिसमें कि मोहम्मद गोरी जीत गए, वोन। और ये हार गए, लूज, ठीक है। ये एक मेजर डिजास्टर था। किस किन के लिए? मेजर डिजास्टर फॉर राजपूत्स। डिजास्टर्स, क्योंकि अब कभी, अब जैसे मैं बोलूँगा राजपूत, आपको आंख बंद करके देखो, आपको कैसे लगते हैं? जैसे अगर आंख बंद भी करोगे ना, तो आपको ऐसे लगेंगे जैसे कि बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी बिल्डिंग है, लाइक बहुत ज़्यादा बॉडी अच्छी खासी है, लाइक बहुत तगड़े हैं, हाथ में तलवार है, घोड़े पे सवार होकर टुकड़ 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 भागे जा रहे हैं। लाइक अगर आंख भी बंद कर लोगे तो आपको वही सीन दिखाई देगा, पता नहीं जो मेरे को दिखाई देता है। ऐसा कुछ है, बताओ। या फिर आपको कुछ अलग दिखता है आंख बंद करने पे, लाइक इमेजिन करने पे बेसिकली, राजपूत वर्ड सुनते ही। जैसे कि भारत माता सुन के हमें क्या लगता है? भारत माता सुन के ये तो लगता है हमें कि जैसे कि एक लेडी खड़ी है हाथ में झंडा लेके। ये ऐसा तो नहीं है कि ऐसा भगवान इस मतलब कि जब हम जन्म हुए थे भगवान ने हमें मेमोरी में फीड करके भेजा था कि भारत माता ऐसी होती हैं? ऐसा है? जैसे कि इधर इंडिया का मैप है, जैसा भी भाई, माफ करना। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया, कौन सी एलियन बन गया, है ना? तो ऐसा है कुछ। और यहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई है, मतलब ये ऐसे, ओ शिट, ये गलती से एक लेडी खड़ी है, ठीक है, हाथ में झंडा लेके।
ऐसी तो हमें भारत माता दिखाई देती है, देती नहीं देती ऐसे, पैर भी हाथ से पकड़ी हुई है। हमें जस्ट आप खुद ही सोचो ना, अगर मैंने आपको बोला भारत माता कैसे दिखती है, तो आपके दिमाग में सेम ऐसी पिक्चर आएगी? आएगी नहीं आएगी? कि आपको बचपन से आपने हमेशा ये फोटो देखा पैदा होते ही, या फिर लाइक कोई तो लॉजिक होगा ना। लाइक आप इसको देख सकते हो, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए। आपको यही फोटो दिखाई देता है ना, जहाँ जहाँ भी आप, अगर मैं बोलूँगा भारत माता, यही फोटो दिखाई देता नहीं देता? इस टाइप के लाइक, जिसमें आपसे एक एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ, आपका इमेजिनेशन ऐसा होता नहीं होता? इसलिए ड्राइंग हटा दी, मुझे पता मजाक उड़ने वाला है, इसलिए हकीकत के फोटो दिखा दिया, इमेजिनेशन का जो दिखाई देता है ना। वैसे ही हम अगर राजपूत की बात करते हैं, तो उसमें हमेशा, अगर मैं गूगल पे भी डालूंगा राजपूत, तो देखो फोटो क्या आता है, राजपूत। इसमें पहली बात आते हैं हमारे, देखो ये फोटो दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये आते हैं कि मैंने कोई डाला किंग राजपूत, या फिर कोई भी सैनिक राजपूत, ऐसा कुछ डाला नहीं, जिसमें राजपूत डाला उसमें ये आया। ठीक है। और तलवार लेके खुद ही आते हैं, हमारा पता नहीं ये डिफॉल्ट पे सेट है, हम लोग पता नहीं क्या है, अगर हम ऐसी कुछ चीज़ सोचते हैं, तो ऐसी चीज़ आती ही आती है। ठीक है, देखो घोड़े के साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे, वो मतलब कि डिफ़ॉल्ट होता ही है, मतलब कि अगर हम खुद को रीसेट भी कर देंगे ना, फिर भी दिमाग में रहेगा कि हाँ भारत माता ऐसे दिखती है, ये ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे दिखते हैं। अगर कभी आपने पाकिस्तान अम्मी या फिर अब्बू के बारे में सुना है? नहीं सुना ना, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमने नहीं, हमने बचपन में सुना है, नहीं ऐसा कुछ एक्चुअल में होता है। ठीक है, यूँ नहीं कह रहा कि एक्चुअल में ऐसे कोई भी, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ये आ गए थे और हमें इंडिपेंडेंस हुई थी, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट जस्ट एक समझाने का तरीका था वो मेरा। यही हटा दूँ, ये ड्रो फालतू की क्या हुआ? बे, एक सेकंड को। अब इसके बाद हार गए थे कौन? राजपूत हार गए थे। और ये एक तरीके का, जो इनका एक इज्जत थी ना समाज में, या फिर पॉलिटिकली जो भी इज्जत थी, पॉलिटिकल प्रेस्टीज, इज्जत थी, वो सफ़र कर रही थी, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी भाई। एक चीज़ सुनो, जैसे मैं आप लोगों पे तो नहीं लूँगा कुछ भी चीज़ ऐसा, कैसे बताऊँ, बहुत ज़्यादा जो जिससे आप रिलेट कर जाओ एक बार में, क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल ऐसे बोल रहा हूँ जिससे कि आप रिलेट कर जाते हो एक बार में। जस्ट एक लड़की है XYZ, ठीक है, लड़की का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जिससे कि आप लोग समझ सको। ठीक है, उसके पेरेंट्स मना करते हैं कि भाई तू कभी ऐसा काम मत करो जिससे कि हमारी नाक कटे। अब आप समझ रहे हो मैं किस बात के लिए बात कर रहा हूँ। और लड़की पूरा आश्वासन देती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लड़की वो काम कर देती है और वो सब हो जाता है। ठीक है, और उसके माता पिता को पता चलता है ये सब कुछ हो चुका है, तो माता पिता को पता चला, कहीं ना किसी तो पता चला होगा, ऐसा तो नहीं लड़की बता देगी खुद ही। चलो एक केस है कि चलो लड़की बता देगी खुद, लेकिन ऐसा आप सोचो कि लड़की ने नहीं बताया, किसी और से पता चला है, तो किसी और से पता चला है माता पिता को, इसका मतलब ये है माता पिता के अलावा सोसाइटी को भी पता चल गया है। ठीक है, तो ये जो उनकी जो इन्होंने बचपन से, या फिर जब काफ़ी टाइम, मतलब सालों से, महीनों से, मतलब कि साल महीनों से तो नहीं, काफ़ी टाइम से जो इज्जत कमाई है, सारी एक पल में चकनाचूर हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही राजपूत ने कितने टाइम से, कितने लाइक कितने सालों से अपनी जो इज्जत बना के आ रहे थे, वो सारे एक बार में चकनाचूर होकर इधर आ गए। ठीक है, फिर बन गए यहाँ पे हमारा फर्स्ट मुस्लिम किंगडम। और गाइस एक चीज़ बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। इस्टेब्लिश हुआ कहाँ पे?
अजमेर अजमेर में। ठीक है। अब भाई देखो, जैसे कि हमने अभी बात करी किसकी, इनकी नहीं, हमने बात करी मोहम्मद गोरी थे, जीत गए। और जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान थे, वो हार गए। अब जीते कैसे थे, इन्होंने कन्फेडरेसी बनाई थी, यानी ग्रुप बनाया था। इन्होंने मदद ली थी किनसे, हेल्प्ड, इनकी मदद करी थी, हेल्प्ड बाय ट्रेडर। इनके एक ट्रेडर थे, लाइक इनके ट्रेडर नहीं थे, मतलब कि एक ट्रेडर थे। होते हैं ट्रेडर्स भी, किसी से कम नहीं होते, वो भी एक तरह के राजा ही होते हैं, पैसा वैसा सब रहता है उनके पास। जयचंद्र, बाद में आके ये रूलर बन जाते हैं। कहाँ के थे ये ट्रेडर भी तो एक तरह की रूलर भी बोल सकते हो, ठीक है, कन्नौज के, जिस कन्नौज के यार, कन्नौज के थे। ठीक है, या फिर गढ़वाल बोल दो, गढ़वाल। ठीक है, इन्होंने इनकी हेल्प ली, और इन्होंने हेल्प करी पृथ्वीराज चौहान को हराने में। अब ऐसे बताओ, जैसे कि आप कौन सी मूवी देखी थी, झांसी की रानी वाली जो मूवी आई थी, झांसी की रानी मूवी, जैसे आपने कभी सुना होगा कि झांसी की रानी का जो महल था, झांसी का महल, उसमें एक, जैसे मैं आपको इसलिए एग्जांपल बता रहा हूँ जैसे कि आप लोग रिलेट कर पाओ, समझ रहे हो। एक लाइक मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे कि आप रिलेट कर पाओ, साथ ही साथ आपने वो उससे एक्सपीरियंस लो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि आप उस टाइम से होते हुए आ रहे हो। जैसे आपने कभी ना कभी टीवी में या फिर मूवीज में देखी होगी ये वाली, या फिर आप मूवी देख सकते हो, एक जो कंगना रनौत की मूवी है, लक्ष्मीबाई करके, पता नहीं क्या नाम है उसका, है ना, वो देखना, लाइक अच्छी मूवी है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी मूवीज ऐसे देखता हूँ जो कि मतलब कि हिस्टोरिकल कोई पर्सपेक्टिव रखती है। हाँ, मणिकर्णिका वही वाली, हाँ। क्योंकि पता है, मुझे ही पता है मूवीज 100% एकदम सच फैक्ट्स पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो हमें विजुअल्स मिलते हैं ना, विजुअल्स मिलते हैं, लाइक ऐसा कुछ रहा होगा दिमाग में, इतना गहरा इंप्रेशन छोड़ते हैं ना वो, जैसे कि हम लोग उस टाइम से रिलेट कर जाते हैं कि अच्छा उस टाइम भी ये सब कुछ हो रहा था, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें ऐसे हो रही थी, तो हमारे दिमाग में वही, मैं अपना बताऊँ तो बेसिकली अपनी चीज़ बता रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं फील कर पाता हूँ, वो जाकर पढ़ता हूँ ना कहीं भी, तो मेरे दिमाग में ठीक मैं पढ़ता भी हूँ, आंखों के सामने चल रहा होता है वो, पता नहीं ऐसा मेरे साथ होता है। तो एक उसका जो झांसी के जो राजा थे, उनके एक लाइक मित्र वगैरह बोल सकते हो या फिर मंत्री थे, वो चाहते थे कि अब झांसी उन राजा के बाद मुझे मिले, तो इसलिए इन्होंने धीरे धीरे करके उनको जहर देना स्टार्ट कर दिया शादी के बाद, जहाँ से लक्ष्मीबाई की शादी के बाद उनके पति को थोड़ा थोड़ा जहर करके देना स्टार्ट कर दिया उस मंत्री ने, और ब्रिटिशर्स के साथ हाथ हाथ मिला लिया। अब भाई ब्रिटिशर्स ने बहुत अटैक किए फोर्ट पे, ठीक है, झांसी के फोर्ट पे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। काफ़ी काफ़ी बार अटैक करे लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो होता है ना, घर का भेदी लंका ढाबे करके होता है जो, तो उस एक सीक्रेट था कि होता है ना घर की कौन सी दीवार कमज़ोर है, उस मंत्री ने जाके ब्रिटिशर्स को बता दी। तो ब्रिटिशर्स ने उस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठा के उस दीवार पर अटैक कर दिया, और वो दीवार टूट गई, दीवार टूट गई तो अंदर जाने का रास्ता मिल गया, अंदर जाने का रास्ता मिल गया, तो भाई फिर तो सब अपने हाथ में ही, है ना, जैसे कि हमारे रावण और वो थे हमारे विभीषण, विभीषण ने सारा जो रावण की जो चल रहा था सारा कुछ वो राम जी को जाके बता दिया था, नहीं बता दिया था। वैसे ही जो जयचंद्र थे, उन्होंने मोहम्मद गोरी को बता दी सारी चीज़, इधर साइड से ये होता है, इधर साइड से वो होता है, इधर साइड से ये करते हैं वो करते हैं। तो भाई उन्होंने सारी स्ट्रेटजी समझी समझी और भाई अटैक कर दिया इस पे। और फिर ये तो बहुत होशियार समझ रहा था अपने आप को, इतना होशियार समझ रहा था कि ना जाने कितना, मतलब कि कितने युद्ध लड़के जीता हुआ वो। फिर एक हमारा वॉर आता है, बैटल आता है, बैटल ऑफ चंडावर। आई थिंक आपने सुना भी नहीं होगा इसके बारे में। 1194 में, जिसमें कि मोहम्मद घोरी वर्सेस
जो हमारे गढ़वाल के रूलर थे, कौन थे, कन्नौज के या फिर गढ़वाल के रूलर? जयचंद्र। जयचंद्र या फिर जयचंद्र से बोल सकते हो, जयचंद्र। इनसे लड़ाई करी। जैसे कि झांसी के महल में जो ब्रिटिशर्स के उस मंत्री ने हाथ मिलाया था, उसने किस एक सिचुएशन पे हाथ मिलाया था कि अगर आप मेरे को झांसी दोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे उस पर रूल कर सकते हो। उसने बता दिया झांसी यहाँ से कमज़ोर है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया। बाद में उसने बोला कि भाई मुझे झांसी दो, तो भाई उसने भी मना कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वो तो नहीं घर का रहा नहीं घाट का रहा। ऐसे ही जयचंद्र, उसने कहा कि भाई मेरा मेरे को रूल करने दो इस एरिया पे। तो उसने कहा अच्छा, रूल करने के लिए तो हम लड़ रहे थे उनसे, तेरे तू रूल करे। तो इन दोनों में लड़ाई हो गई। तूने हमारे साथ गद्दारी करी है, अब देख तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। कन्नौज के राजा के साथ में लड़ाई हुई, ये जीत गया और ये हार गया। भाई पृथ्वीराज चौहान नहीं टिक पाया इनके सामने। तो भाई तू कौन है, तूने तो उनका साथ दिया था, है ना। आप कहोगे भैया आप ये बता रहे हो कि घर का घर का बेदी लंका ढाबे, इसका कोई सिचुएशन नहीं बनता। ये तो भाई पृथ्वीराज चौहान दूसरे एरिया से थे, लेकिन ये हमारे कन्नौज के से दूसरे एरिया के थे। जैसे ऐसा मानो ना वो इंडिया के तो नहीं है, जैसे ऐसा मानो इंडिया के तो नहीं है मोहम्मद गौरी। क्या इंडिया से है ये? इनको पता है कि कौन सी जगह कैसी है, कौन सी नदी किस जगह से जा रही है? कोई आइडिया है नहीं ना। उसका आइडिया किनको होगी, जयचंद्र को हुआ। तो जयचंद्र ने इन सबको सारा मैप बना के दे दिया कि यहाँ से ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बैटल बैटल जीत लिए। ठीक है। अभी जो हमारे कौन थे, घोरी थे, वापिस चले गए, रिटर्न टू गजनी। अब गजनी क्यों गए, क्योंकि वो इनका घर है ना। गजनी चले गए और अपने पीछे किसको छोड़ गए, लेफ्ट बिहाइंड अपने पीछे छोड़ गए। बताओ भाई किसको किसको छोड़ के गए होगे, एक नाम बता दो। यहाँ से हमारे दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट हो सकता है, हो सकता है नहीं, हो जाता है। हिज जनरल, उनके जनरल कौन थे? मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, बताओ जल्दी से, जब तक मैं लिख देता हूँ ये। जिन्होंने की अपनी पूरी ताकत लगा दी कॉन्सोलिडेट करने के लिए। अरे दिल्ली में एक मॉन्यूमेंट भी उन्हीं के नाम से, उन्हीं के नाम से नहीं, जस्ट कुछ कुछ। कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन के, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले छोड़ गए सारा कुछ, कि भाई अब तू देख, जो तुझे देखना है वो देख। ठीक है। और जो इनके जनरल थे, इन्होंने अपनी जितनी पावर वो कर सकते थे, सारी पावर कंसोलिडेट कर दी। ठीक है। और इसी के बाद हमारा दिल्ली सल्तनत फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, कुछ जैसे कि हमने इसमें बुक्स पढ़ी थी, अब इसमें भी थोड़ी राइटिंग्स वगैरह देख लेते हैं, किसने क्या उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है। भक्तियार खलजी पहले आते हैं हमारे, बख्तियार खलजी। और गाइस माइट भी मैं कल क्लास लूँ कल, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं अब डायरेक्ट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को क्लास ले लूँ, या फिर संडे को भी। क्योंकि ऐसा है ना, अब है ना फेस्ट आ रहे हैं। कौन से फेस्ट? इलेक्शंस वाले। और उसमें बिजी रहेंगे ना। ये एक गोरे के कमांडर थे। इन्होंने एक विक्रमशिला करके जगह का नाम है, और नालंदा यूनिवर्सिटी को उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी तो सुना होगा ना आपने। डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला। जैसे आप ज़्यादा इनकी डिटेल में जाने, इतना जितना आप बता रहे हैं उतना ही ठीक है। इन नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसके अलावा आता है हमारे क्या,
नाइशदा चरिता। आई टी है ठीक है। किसने लिखी थी बुक? बुक रिटन बाय श्री हर्षा। कई कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको रटनी ही पड़ेगी, इसमें समझाने वाली बात कुछ है ही नहीं। जो कि कोर्ट पोएट थे किसके? कोर्ट पोएट ऑफ जयचंद्र। ठीक है। अब जो मेन आता है बहुत ज़्यादा मेन, वो आते हमारे पृथ्वीराज रासो, जो कि एक कोर्ट पोएट थे किसके? डेफिनेटली पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है। पृथ्वी राज चौहान। और इन्होंने इसमें उनकी लव स्टोरी लिखी थी। ठीक है। ओके। डन। और एक चीज़ बताऊं मुस्कान, आपने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोला था कि सोमनाथ टेम्पल था नहीं, वो है। हाँ हाँ, बुक है, वही तो कह रहा हूँ, राइटिंग्स। गुजरात में, हाँ हाँ। ठीक है। यही कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि लाइक कोई कोई बुक ऐसी होती हैं जो कि पोइट के नाम पे हो जाती हैं। होता है नहीं होता ऐसा? एक सेकंड। ये जो पृथ्वीराज रासो है बुक का नाम है, बट ये लिखी थी किसने? चंद बरदोई ने। आई मिस्ड इट। बाय चंद बरदोई, जो कि कोर्ट पोइट थे पृथ्वीराज चौहान के। और इन्होंने इसमें इनकी लव स्टोरी लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। ठीक है। ये जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह भी रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ छोड़ दी थी, कोई बात नहीं, बता दी मैंने। थैंक यू यशी। हाँ हाँ, वही 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 वही। यस 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 यस। आई गॉट इट। एक्चुअली आई मिस्ड इट। और अभी क्या करना है? हम्म, अभी आप जो क्या कहते हैं, अर्ली मेडिवल इंडिया किससे पढ़ रहे हैं, मतलब किस बुक से पढ़ रहे हैं? समझ में आया आज की क्लास में वो कुछ? हम्म। गैस मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। और एक चीज़ और थी, वो क्या थी कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, है ना? मुझे याद है। टेंशन मत लो। लेकिन मैं एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मेरे को वो चीज़ मिल जाती है ना, लाइक तो ज़रा ठीक रहता। अब ये रहता ना, एक्चुअली टीचर्स बहुत सी चीज़ें लिखवाते हैं। ओके ओके ओके।
विदुला यू कैन। जस्ट मैं ख़त्म ही कर रहा हूँ क्लास को। मैं बता दें, टीचर से ना बहुत सी चीज़ लिखवाते हैं, वो सारी चीज़ लिखनी पड़ती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मेरे को कहीं ना कहीं नोट भी नहीं कर पाता, उसको स्टार स्टार बना लेता हूँ। अब वो स्टार भी नहीं मिल रही। छोड़ो। अब मैं कल आपको बताऊंगा क्या, चोला एम्पायर के बारे में, ठीक है। चोला एम्पायर पढ़ेंगे। चोला एम्पायर की जो हम पढ़ेंगे वो हम इन रीडिंग से पढ़ेंगे, आपको बता दूं। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, जो किन्होंने लिखी है, के ए नीलाकांत शास्त्री, ठीक है। एंशंट इंडिया, वी डी महाजन। ऐसा नहीं आपको इन सब पढ़नी पड़ेगी भैया, ऐसा है कि कल से सब पढ़ के आना है, जितनी सारी बुकें सारी कंप्लीट करके आना है क्लास में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ये जो बुक्स हैं सजेशंस के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर मन है तो। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती पढ़ना ही पढ़ना है, थोप रहा हूँ कि आपको पढ़ के आना है कल मेरे को बताना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बताऊंगा मैं ही, ठीक है। अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं सो यू कैन रीड, ठीक है। जो मैं जहाँ से रीडिंग लेके आऊँगा ये वाली, वो प्रॉपर, ठीक है। मतलब आप चोला एम्पायर में अच्छा खासा लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग ख़त्म कर दूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।